अरे साथियों, आज हम एसएससी जीडी के टेस्ट जीके जीएस के सेट में 7th नंबर का सेट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, जिसमें आपने देखा था कल की क्लास में लगभग 45 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें आपके 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे भाइयों, आप जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आप वो इन क्वेश्चन को देखना ना भूलें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की इनमें से संभावना रहती है। ठीक है ना, चलिए आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि एजरा कप, कौन सा कप है आपका? तो क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा कप की बात चल रही है आपकी? एजरा कप। तो एजरा कप जो संबंधित है आपका, वो है आपका किस खेल से संबंधित है? आपका पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका पोलो से संबंधित है। याद रखना आपका कौन सा कप है? आपका एजरा कप। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? आपका पोलो से संबंधित है ना। चलिए देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन क्या है अपना कि स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन है आपके, पहला है ग्वालियर, पहला ऑप्शन क्या है आपका? ग्वालियर। दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा है बड़ोदरा, चौथा है नागपुर। ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे रायपुर। कहाँ पर है आपका? रायपुर। और रायपुर किस राज्य में पड़ता है आपका? रायपुर कहाँ की राजधानी है? तो रायपुर आप बताएंगे यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी। कहाँ की है आपकी? छत्तीसगढ़ की राजधानी। इतना आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? तो आप बताओगे रायपुर में। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है आपका कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपका? नामदफा की बात चल रही भैया आपकी। तो नामदफा या नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपने पढ़ा होगा कि नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में? आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप बताएंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे ज्यादा है उसका नाम प्रसिद्ध है कान्हा-किसली। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपका? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। और गुजरात का एक आपको याद रखना है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है आपका? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, होड़ो किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन है आपका कि क्या है आपका कि होड़ो किस राज्य का लोक नृत्य है। जिनको पता है वो जल्दी से आंसर बताएं। होड़ो किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात या तमिलनाडु। तो होड़ो जो आप नृत्य बताएंगे, होड़ो आपको किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर होगा आपका कहाँ का? गुजरात का। होड़ो कहाँ का लोक नृत्य है आपका? गुजरात का है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसका आप जल्दी से कमेंट करके आंसर देना है कि जो कालीबंगा है, क्या है आपका? कालीबंगा है वो किस राज्य में स्थित है। देखो भैया कि जो कालीबंगा की बात आपकी चल रही है तो कालीबंगा एक क्षेत्र है। ठीक है ना, जो आपको हड़प्पा सभ्यता के समय का है। कहाँ का समय है आपका? हड़प्पा के समय का जो क्षेत्र है कालीबंगा है ना, जिसका अर्थ होता था काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा जो है हड़प्पा का क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो बताइए कालीबंगा किस राज्य में है। तो कालीबंगा जो है आपका वो राज्य है आपका हरियाणा। कालीबंगा कहाँ पर है आपका? हरियाणा। एक और पूछते हैं आपसे, लोथल कौन सा है? लोथल। लोथल अपन कहाँ बताते हैं? लोथल है आपको कहाँ पर? आपका गुजरात। लोथल क्षेत्र कहाँ पर है आपका? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पर है आपका? तो आप बताओगे हरियाणा राज्य में स्थित। ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा या जिसको हम नाम देते हैं कौन सी सभ्यता आपकी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये दुनिया की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी।
कौन सी सभ्यता थी आपकी? दुनिया की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहलाती है आपकी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतना क्लियर है आपको। जो आपका लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है आपका? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, यदि हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। हिम तेंदुआ कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। ठीक है ना। तो आपसे आगे पूछा गया है, तो राज्य वृक्ष का नाम बताइए, यानी हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आपको याद, एक तो क्वेश्चन है ये याद होगा, हिम तेंदुआ कहाँ का राज्य पशु है? तो आप बताओ हिमाचल प्रदेश का है। कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? हिम तेंदुआ। लेकिन हमें वृक्ष बताना है, तो राज्य के जो वृक्ष है उसका नाम है देवदार। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है भैया? तो आप बताओगे देवदार। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना, वो है बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? यह आपका क्वेश्चन है। तो जिनको पता है वो आंसर कमेंट करके आंसर दें कि बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है ना। चलो ऑप्शन है आपके पास हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस। ठीक है ना। तो आप जो आंसर बताएंगे बिली जीन कप किस खेल से संबंधित है, तो वो है आपका टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है आपका? टेनिस से संबंधित कप है। कौन सा आपका? बिली जीन किंग कप। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, पूना इनमें से किस देश की राजधानी है? तो एक मिनट थोड़ा सा आपको बस याद रखना है कि जो पूना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। राजधानी की जगह पे आपको कर लेना है मुद्रा। क्या कर लेना आपको? मुद्रा। यानी पूना इनमें से किस देश की मुद्रा है? पूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो जो आपका आंसर, राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्रोएशिया। कौन सा आंसर होगा आपका? क्रोएशिया है। तो क्रोएशिया की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, क्रोएशिया की जो राजधानी है उसका नाम है जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या है आपकी? जगरेब है। पहला जो ऑप्शन है इरिट्रिया, क्या है आपका? इरिट्रिया। इरिट्रिया जो देश है, इरिट्रिया की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, तो इरिट्रिया की जो राजधानी है आपकी, उसका नाम लिख लीजिए अस्मारा। इरिट्रिया देश की राजधानी कौन सी है आपकी? तो आप बताओगे अस्मारा। इरिट्रिया देश की राजधानी कौन सी है? अस्मारा। दूसरा जो है गुआना, गुआना देश की राजधानी कौन सी है? तो गुआना देश की अगर हम राजधानी बताएंगे, तो गुआना की जो राजधानी उसका नाम है जॉर्ज टाउन। क्या नाम है भैया? तो आप बताओगे जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन जो है किस देश की राजधानी है? तो आंसर आपको लगा के आना है क्या? गुआना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, इसी में मलावी, क्या है आपका? मलावी। मलावी देश की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, तो मलावी देश की आप राजधानी बताएंगे तो उसका नाम है लिलोंगवा। क्या है? लिलोंगवा। ये आपको याद रखना है किस देश की राजधानी है। तो ये लिलोंगवा जो राजधानी है वो मलावी देश की राजधानी। ठीक है ना। और गुआना की राजधानी कौन सी है? जॉर्ज टाउन। इरिट्रिया की राजधानी कौन सी है? अस्मारा। और आप बात कर रहे हो किसकी? क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है आपकी? जगरेब। और हमारा क्वेश्चन था पूना। पूना किस देश की मुद्रा है? तो आंसर होगा आपका क्रोएशिया। इतना क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है। चलो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है अपना? तो क्वेश्चन है कि पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा। तो पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है? तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा कि पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा आपका क्या? झारखंड। पंचेत बांध कहाँ पर है आपका? तो आप बताएंगे झारखंड में स्थित है। इतना क्लियर है? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है, पहला है कौन सा आपका, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन या जेनेवा। तो आपका जो राइट आंसर होगा भैया वो क्या होगा आपका, वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ यानी विश्व बैंक या जिसको हम कहते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ की जगह पर आपको ये शब्द मिल सकता है क्या, विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका, वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए जेनेवा कहाँ का मुख्यालय है, कौन सा, जेनेवा। तो जेनेवा का ये दो शब्द आपने कल भी पढ़े थे आपने, एक आपने पढ़ा था WTO और एक आता है WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है ना, और अगला जो है इसका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। लेकिन अगर हम बात करें लंदन, लंदन में किसका मुख्यालय है आपका, तो लंदन का जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। सार्क का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, तो आप बताएंगे सार्क का मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू में तो नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो शायद सार्क का कहां पर है आपका, न्यूयॉर्क। कहां पर है आपका, न्यूयॉर्क में है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क में। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या न्यूयॉर्क में है सार्क का मुख्यालय, बताइए कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है। किसकी बात चल रही है आपकी, आपसे पूछा गया है सार्क का मुख्यालय, तो भैया मैंने आपसे वैसे ही बता रहा था सार्क का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो सार्क का जो मुख्यालय है SAARC, एस, सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, तो सार्क लिख लीजिए आप, SAARC। सार्क का जो मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय है वो है काठमांडू। कहां पर है, काठमांडू। और आपसे पूछा जाएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, तो न्यूयॉर्क में जो मुख्यालय है वो है यूनिसेफ का। किसका मुख्यालय है आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो आप बताओगे न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है आपका, विश्व बैंक का है। ठीक है ना, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लंदन में किसका मुख्यालय है, तो आप बताओगे राष्ट्रमंडल का। इसकी बात करेंगे अपन, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो आप बताओगे लंदन, है ना। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो आप बताएंगे लंदन में। ठीक है ना, चलिए देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िए आप आराम से। क्वेश्चन है अपना कि व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके सिक्किम, ऑप्शन क्या है आपका, सिक्किम है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, चंडीगढ़, या फिर आप बताएंगे अंडमान निकोबार। तो बताइए क्या आपका आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताइए आप। व्हाइट क्लिफ आइलैंड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का मुख्यालय कहां पर है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने, क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताएं कौन सा है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास कि बताइए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय किस स्थान पर है। ठीक है ना,
तो पहला ऑप्शन है आपके पास पेरिस, दूसरा है वियना, तीसरा है लंदन, चौथा है न्यूयॉर्क। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जल्दी से बताइए आप। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है आपका वियना। कहाँ पर है आपका? वियना। वियना में किसका मुख्यालय है आपका? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो आप बताओगे वियना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कौन सा करने का है? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह आपका क्वेश्चन है। तो जिनको पता है वो जल्दी से आंसर दें। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन, ईस्ट कोस्ट जो रेलवे स्टेशन है आपका वो कहाँ पर है आपका? भुवनेश्वर। कहाँ पर है आपका? तो यह है आपका कहाँ पर? तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? तो आप बताओ उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है आपकी? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही है आपका क्या? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। एक और पढ़ा था आपको, यहीं पर याद रखना, उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहीं पर क्या है भैया आपका? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कल के टेस्ट में क्वेश्चन था आपका। ठीक है ना। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर है आपका? तो आप बताएंगे भुवनेश्वर में। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? जिनको पता है वो जल्दी से आंसर बताएं। कुम्मी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कहाँ की बात चल रही है आपकी? कुम्मी। अब कुम्मी के लिए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड या गोवा। कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए कुम्मी जो लोक नृत्य है आपका वो आपका कहाँ का है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु। कहाँ का है आपका? तमिलनाडु। कई बार क्या होता है ऑप्शन अगर आपको पता है जैसे आंध्र प्रदेश इसका आंसर है तो आपको अगर पास का ऑप्शन नहीं दिया तो आप उसके ऑप्शन पास के लगा सकते हैं, क्योंकि नृत्य एक जगह ना होकर बगल वाले राज्य को भी व्यक्त करता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा आपका? तमिलनाडु। कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हम बताएंगे तमिलनाडु का है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए जिनको पता है वो जल्दी से आंसर बताएं कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन है आपके पास थाईलैंड, सिंगापुर, चीन या मलेशिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा भैया कि क्वेश्चन क्या है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपका सिंगापुर। कहाँ पर है आंसर आपका? तो आंसर होगा आपका सिंगापुर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, कालीकट बंदरगाह है ना। तो आपने एक शब्द जुड़ा हुआ है इससे भैया कालीकट से। तो कालीकट से जो आपका एक नाम जुड़ा हुआ है, आपने नाम सुना होगा कि वास्को डी गामा आया था भारत, है ना। तो पहले तो आप याद रखो कालीकट शब्द है। कौन शब्द आया आपका? कालीकट। तो कालीकट से ही है कालीकट बंदरगाह। कालीकट में क्या है आपका? कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह है कहाँ पर आपका? केरल। कहाँ पर है आपका? केरल। तो कालीकट बंदरगाह जहाँ है वहीं होगा आपका क्या? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेशनल एयरपोर्ट जो है। तो ऑप्शन क्या है आंसर आपका? केरल। लेकिन कालीकट बंदरगाह पर ही आया था 1498 में। कौन आया था भैया? तो जिनका नाम था आपका वास्को डी गामा। कौन आए थे आपके? तो वास्को डी गामा आए थे। कालीकट बंदरगाह पर आए थे कौन? वास्को डी गामा। इनका जो स्वागत किया था, इधर जो स्वागत करने वाले थे उनका नाम, राजा का नाम था जमोरिन। क्या नाम था उनका? जमोरिन था, जिन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था। ठीक है ना। तो याद रखना आपको कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? केरल में।
और कालीकट बंदरगाह भी कहाँ पर है, केरल में। यहाँ पर कौन आए थे आपके, वास्को डी गामा आए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि मोरमुगाओ बंदरगाह के कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे ऐसे आज क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अभी तक नाम सुने नहीं, तो पेपर में ऐसे नाम दे देते हैं तो हम कह देते आउट ऑफ सिलेबस चला गया। मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। मोरमुगाओ, तो जो मोरमुगाओ बंदरगाह है कौन सा है, मोरमुगाओ बंदरगाह है, ऑप्शन है गुजरात, केरल, गोवा, कर्नाटक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है गोवा। मोरमुगाओ क्या है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप बताओगे गोवा में। कहाँ पर है आपका, गोवा में है। कौन सा बंदरगाह है आपका, मोरमुगाओ बंदरगाह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब ये तो सभी बच्चों को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं भैया, तो आपको ऑप्शन है 10 नवंबर, 20 दिसंबर, 8 फरवरी या 12 जनवरी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 12 जनवरी। कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। इसी दिन मनाया जाता है क्या, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन या इनकी याद में मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि आयरलैंड की राजधानी क्या है। कहाँ की बात चल रही है आपकी, आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी बताइए क्या है। पहला है अबुजा, डबलिन, सियोल या मनीला। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आयरलैंड की राजधानी आपको बतानी है। तो आयरलैंड भैया ऑप्शन है अजूबा, डबलिन, सियोल, मनीला। तो आपका जो आंसर सही होगा वो डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कौन सी आपकी, डबलिन है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, डबलिन कहाँ की राजधानी है, तो आप बताओगे आयरलैंड की राजधानी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। पहला है बिरला औद्योगिक और तत्कालीन संग्रहालय, नेपियर संग्रहालय या कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल या भारत राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। बताइए कौन सा जो है जो दिल्ली में स्थित है। तो आप आंसर बताएंगे तो भैया संग्रहालय कहां पर बताना है, दिल्ली में। इन चारों में से जो है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कौन सा है आपका, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर है आपका, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बताइए जिनको पता है वो आंसर बताएं। पहला ऑप्शन है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ या संयुक्त विश्व कुश्ती महासंघ। तो आपका जो राइट आंसर होगा कहां पर बताना, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर जो है आपका जो मुख्यालय है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है आपका, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो आप बताओगे न्यूयॉर्क, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है अपना, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जिनको पता है वो आंसर बताएं। सलीम अली, सलीम अली की बात चल रही भैया। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। तो आपका जो राइट आंसर होगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है आपका, तो आप बताएंगे गोवा में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है आपका, तो आप बताएंगे गोवा में, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। क्वेश्चन क्या है अपना, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी WSA का मुख्यालय कहां पर है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रुसेल्स बेल्जियम
नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस। जल्दी से बताइए आप। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो आपका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो है आपका कहाँ पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है आपका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। किसका मुख्यालय है आपका? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन याद हुआ अपने? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? बताइए। क्वेश्चन क्या है अपना? पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन है घना, मॉरिशस, अर्मेनिया या हैती। तो पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है वो किस देश की राजधानी है? तो आप बताएंगे हैती की राजधानी। किस देश की राजधानी है आपकी? हैती की राजधानी। देखो आपको राजधानी या पेपर देने से पहले पढ़ के जाना पड़ेगा, राजधानी और उनकी मुद्रा। ठीक है ना? क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कंफ्यूजन के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म महोत्सव का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है अपना? ब्रह्म महोत्सव। जिनको पता है वो जल्दी से आंसर दें। ब्रह्म महोत्सव का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो आपका जो आंसर होगा, ब्रह्म महोत्सव का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश। ब्रह्म महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है? किस राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है आपकी? आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। पहला है नामेरी या नामदफा या पापीकोंडा या खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जिनको पता है वो आंसर बताएं। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है भैया आपका? सिक्किम में स्थित है। ऐसे नाम आएंगे जो तुमने अभी तक नहीं सुने, लेकिन आपको अगर राष्ट्रीय उद्यान याद है तो तुम ऑप्शन से उठा सकते हो। कैसे? तो आप कहोगे ऐसे कि भैया आपको पता है पहला ऑप्शन क्या है? नामेरी। कौन सा है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान आप बताएंगे असम में। नामेरी कहां पर है आपका? असम में है। दूसरा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है आपका? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है भैया? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और तीसरा जो है पापीकोंडा, कितना अच्छा नाम है ना, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो पापीकोंडा है यह है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश। और रहा बचा कौन? खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये तो आपको पता है कहां पर है आपका? सिक्किम में। ठीक है ना? तो हम याद करते हैं तो ऑप्शन से लग जाते हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? कौन सा? भारत के किस राज्य में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? नाम सुना है आपने मानसिंह का? तो सवाई मानसिंह, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम है कहां पर आपका? राजस्थान। कहां पर है? सवाई मानसिंह राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? राष्ट्रीय सॉरी स्टेडियम। तो आप बताएंगे राजस्थान में सवाई मानसिंह। तो मानसिंह तो आपके राजस्थान के निवासी थे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? डचगांव बताओ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर? किसकी बात चल रही है आपकी? डचगांव। तो डचगांव आपको बताया गया था जब मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे। तो डचगांव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है आपका? जम्मू कश्मीर में स्थित है। डचगांव कहां पर है आपका?
जम्मू कश्मीर में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, इधर तक क्लियर है। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, कौन सा बांध आया आपका? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध ये कृत्रिम बांध है, ये कहां पर बनाया गया है? तो आंसर होगा आपका क्या? उत्तर प्रदेश। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहां पर है भैया? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है आपका? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क की राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है? कहां की बात चल रही है आपकी? डेनमार्क। तो ऑप्शन है पहला आपका कि मालाबो और फ्रैंको, दूसरा है कोपेनहेगन और क्रोन, तीसरा है मोगदिशु और टाका, चौथा है बेरूत और पाउंड। तो आपसे डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा की बात चल रही है आपकी। तो डेनमार्क की जो राजधानी है भैया, बहुत अच्छे से याद रखना है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन। और वहां की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोन। ऐसी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन याद हुआ अपने, डेनमार्क की राजधानी क्या है आपकी? तो कोपेनहेगन, और वहां की मुद्रा क्या है आपकी? क्रोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तो फिर आप। क्वेश्चन है कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहां की बात चल रही है आपकी? कीर्तन। कीर्तन कहाँ करते हो भैया तुम बैठ के? हाँ, वो एक फिल्म आई है ना, आप देखे हुए, रोने की रानी आती है, कौन सी आई है? रोने की रानी की दुल्हनिया। तो ऐसी वो जो फिल्म है उसमें बताया गया है कीर्तन कहाँ होता है। तो कीर्तन होता है भैया, कीर्तन नृत्य कहाँ पर होता है आपका? पश्चिम बंगाल, है ना। शास्त्रीय नृत्य को आप वहीं देखते हैं, जो नवरात्रि के टाइम पर चलता है आपका कीर्तन। जगराता नाम सुना आपने? तो माता का जगराता कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है ना। कीर्तन याद रखना, कीर्तन नृत्य कहाँ पर होता है आपका? तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल में होता है ना। तो गुजरात में तो आपको पता है, गुजरात की एक आध प्रसिद्ध नृत्य बता दो आप, कौन सा है? कौन सा है गुजरात का? तो अपन बता सकते हैं कौन सा? गरबा। और कर्नाटक का आप बताओगे? एक नाम सुना होगा आपने, यक्षगान। क्या नाम सुना होगा आपने? यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है आपका? कर्नाटक का। असम का? एक नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा है? बिहू। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना आपको कि पलजोर स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम आ गया आपका भैया? पलजोर। तो बताओ पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो जिनको पता है वो जल्दी से आंसर बताएं कि पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो पलजोर स्टेडियम स्थित है आपका कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है ना। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, पलजोर स्टेडियम, क्योंकि नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और ऐसे वो पेपर में रखते हैं, पढ़े पढ़ाए तो कम ही मिलते हैं जो आपको ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपने नाम सुना होगा, फाइनेंस बैंक चल रहा है ना, फिनो। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? जिनको पता है वो जल्दी से आंसर दीजिए। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, बेंगलोर या नई दिल्ली। तो बताइए फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है कहाँ पर आपका? मुंबई। तो ज्यादातर बैंकों के मुख्यालय तुम्हें कहाँ देखने को मिलेंगे? मुंबई में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। दिल्ली में तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो राजनीतिक लोग रहते हैं, जबकि पैसे वाले लोग कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा? मुंबई में। इसलिए तो कहानी सुनी है आपने, दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? जिनको पता है वो जल्दी से आंसर बताएं। विश्व मृदा दिवस ऑप्शन है 8 नवंबर, 16 अक्टूबर, 5 दिसंबर या 28 नवंबर।
तो विश्व मृदा दिवस की बात चल रही है, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है आपका कब? 5 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, कजरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? किसकी बात चल रही है आपकी? कजरी की बात चल रही है। मतलब कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा और कौन सा है? राजस्थान। तो कजरी की बात चल रही है। कजरी जो आपका लोक नृत्य है वो कहाँ का है आपका? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है आपका? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? अंशी। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, कर्नाटक, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। तो अंशी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? तो आप बताएंगे कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, होंडुरास किस देश की मुद्रा है? सॉरी, होंडुरास की मुद्रा क्या है? होंडुरास देश का नाम है भैया। होंडुरास की मुद्रा क्या है? बताओ, नाम सुना आपने होंडुरास का? होंडुरास की मुद्रा क्या है? तो होंडुरास की जो मुद्रा है, ऑप्शन है फोरेंट, है ना, क्विटजाल, क्रोन, ये लेम्पिरा। तो होंडुरास है, होंडुरास देश की जो राजधानी है उसका नाम है लेम्पिरा। होंडुरास की राजधानी कौन सी है आपकी? सॉरी, मुद्रा का नाम है लेम्पिरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोरोनी किस देश की राजधानी है? बताओ, क्वेश्चन क्या है आपका? मोरोनी किस देश की राजधानी है? मोरोनी। तो जो मोरोनी है भैया, मोरोनी किस देश की राजधानी है? मोरोनी की आप बताएंगे, ये जो है कोमोरोस के बरुंडी। कौन सा है? कोमोरोस के बरुंडी नामक देश की राजधानी। कौन सी? मोरोनी। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि बताओ पराग्वे कौन सा है आपका? पराग्वे। पराग्वे की राजधानी क्या है? पराग्वे की राजधानी क्या है आपकी? रोक देना। हमने किसकी राजधानी देख ली थी? पराग्वे की राजधानी देख ली थी हमने। तो पराग्वे की राजधानी क्या है आपकी? तो पराग्वे की राजधानी है आपकी, देखिए, पराग्वे की आप राजधानी बताएंगे तो अनसिबियन। तो अन देखिए, अन असंसियन। पराग्वे की अगर राजधानी पूछी जाए आपसे, तो पराग्वे की राजधानी कौन सी? असंसियन। और जो मोरोनी राजधानी है वो हमारी किसकी है आपकी? कोमोरोस की। अब नेक्स्ट जो आता है कि अंगोला। क्या देश आता है आपका? अंगोला। तो अंगोला की राजधानी क्या है? अंगोला की जो राजधानी है वो है लुआंग। अंगोला देश की राजधानी क्या है आपकी? तो लुआंग है। ठीक है ना। और एक और शब्द आता है आपका कि वियतनाम। क्या देश आता है आपका? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी अगर हम बताएं तो वियतनाम की जो राजधानी है उसका नाम है हनोई। वियतनाम की राजधानी कौन सी है आपकी? हनोई। तो क्वेश्चन याद हुआ, हनोई किस देश की राजधानी है? वियतनाम की। लुआंग किस देश की राजधानी है? अंगोला। असंसियन किस देश की राजधानी है? तो है पराग्वे की। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पराग्वे की मुद्रा क्या है, किसकी बात की जाए आपकी? मुद्रा, पराग्वे की जो मुद्रा है तो इसकी है गुआरानी। गुआरानी याद रखना आप। पराग्वे की मुद्रा कौन सी है आपकी? गुआरानी है। और वियतनाम की अगर मुद्रा की बात की जाए तो वियतनाम की जो मुद्रा है उसका नाम है वियतनामी डोंग। वियतनामी डोंग किस देश की मुद्रा है? तो वियतनाम की। देखो, जहाँ देश का नाम जुड़ जाए वो तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन याद रखना, वियतनामी डोंग किस देश की मुद्रा है आपकी? तो वियतनाम की है। गुआरानी किस देश की मुद्रा है आपकी? पराग्वे। पराग्वे की राजधानी कौन सी है आपकी? असंसियन। ठीक है ना। और कोमोरोस की राजधानी कौन सी है आपकी? मोरोनी। ठीक है ना। चलो
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कामराजर यानी कामराजर पोर्ट लिमिटेड में स्थित है। तो आपको बताना कामराजर पोर्ट लिमिटेड किस राज्य में या किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपका आंसर आपका ऑप्शन है कच्छ, चेन्नई, कोच्चि या मुंबई। बताइए कामराज कामराजर किस पोर्ट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है आपका जो कच्छ, चेन्नई, कोच्चि या मुंबई। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है चेन्नई। कामराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ पर है आपका, तो आप बताएंगे चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में स्थित है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है अपना, इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आपके, पहला है नैरोबी केन्या, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा वॉशिंगटन DC US और चौथा है लियोन फ्रांस। तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है नैरोबी केन्या, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित। फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है उत्तराखंड। जिनको आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके आंसर दें कि भारत में फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आंसर आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, उत्तराखंड। फूलो घाटी कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में स्थित है। इतना क्लियर है। फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है अपना, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिश्केक किस देश की राजधानी। कौन सा क्वेश्चन है अपना, बिश्केक किस देश की राजधानी है। तो बिश्केक की आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है स्लोवाकिया, दूसरा है हंगरी, तीसरा है निकारागुआ और चौथा है आपका किर्गिस्तान। तो आपका बिश्केक जो राजधानी है, बिश्केक का आंसर होगा आपका क्या, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी आपकी, बिश्केक है। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बताइए आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है काठमांडू नेपाल, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है जकार्ता, चौथा है मैड्रिड स्पेन। बताओ आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। आसियान, जिनको पता है वो जल्दी से आंसर बताइए, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, आसियान। बताइए आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए हमारा जो आंसर सही होगा, आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है ना, जकार्ता इंडोनेशिया में किसका मुख्यालय है आपका, आसियान का मुख्यालय है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हुए। भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हुए। ऑप्शन है आपकी कुश्ती, है ना, ट्रैक एंड फील्ड, चौथा है फुटबॉल या बॉक्सिंग। तो जिनको आंसर पता है वो जल्दी से आंसर बताएं। भारतीय खिलाड़ी जो है शिव थापा किस खेल से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके, बॉक्सिंग है, जिसको हम बोल सकते हैं मुक्केबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, दूसरा है वॉशिंगटन DC, तीसरा है वियना ऑस्ट्रिया और जो है चौथा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो बताइए
अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वित्त निगम का मुख्यालय है वो है आपका वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर है आपका? वॉशिंगटन डीसी। देखो हमने इधर नाम सुना था, जहाँ पैसे पैसे की बात आए वो वॉशिंगटन डीसी जाना है। ठीक है ना। हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। क्या पढ़ा था आपने? विश्व बैंक या IMF है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पर ही एक शब्द आया आपका क्या? IFC का मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका? वॉशिंगटन डीसी आए। जहाँ विश्व स्तर पर पैसों की बात की जाएगी, वित्त निगम की बात की जाएगी या विश्व बैंक की बात की जाएगी, तो आप आंसर लगाना आपको क्या? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है ना। और मुंबई बात करेंगे तो मत भारत की बात आएगी, भारत के सापेक्ष में बात करेंगे तो हम कहाँ की आएगी? मुंबई। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड की बात आ रही है, विश्व की, तो आपको वॉशिंगटन डीसी जाना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, महान जीवित चोल मंदिर किस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? किस राज्य में बताना है आपको? तेलंगाना में, राजस्थान में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? महान जीवित चोल मंदिर, क्वेश्चन क्या है अपना? महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपकी तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो जो आपका राइट आंसर होगा, महान जीवित चोल मंदिर, ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है आपका? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, संतोष ट्रॉफी। कौन सा आता है आपका? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कौन सी ट्रॉफी की बात चल रही है आपकी? संतोष ट्रॉफी की बात चल रही है। ऑप्शन है आपके टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या एथलेटिक्स। बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जिनको पता है वो जल्दी से आंसर बताएं। संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे संबंधित है आपका? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका? फुटबॉल। फुटबॉल, यहीं से आप फुटबॉल की बात करते हैं तो ये देखिए फुटबॉल में और कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? यहीं पर आता है आपको फीफा। क्या आता है आपका? जिसको हम फीफा कप कहते हैं। किससे संबंधित पढ़ रहे हैं हम? फुटबॉल से संबंधित पढ़ रहे हैं। कौन सा आपका? फीफा कप। इसी में आता है आपका दूसरा, आपसे पूछा जाएगा एशिया कप। क्या पूछा जाएगा आपसे? एशिया कप भी किससे संबंधित है आपका? फुटबॉल से ही संबंधित है। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं ड्यूरंड कप। क्या पूछेंगे आपसे? ड्यूरंड कप, तो वो भी किससे संबंधित है आपका? फुटबॉल से ही संबंधित है। एक और पूछेंगे आपका मर्डेक। कौन सा पूछा जाएगा आपका? मर्डेका, मर्डेका कप। तो मर्डेका कप भी किससे संबंधित है आपका? फुटबॉल से ही संबंधित है। और आप बताएं और कौन कौन सी है? इसी में आएगा आपका रोवर्स कप। कौन सा कप आएगा आपका? रोवर्स कप। तो रोवर्स कप भी किससे संबंधित है आपका? फुटबॉल से कप संबंधित है। और अगली आपने पढ़े लिया कौन सी ट्रॉफी आपकी? संतोष ट्रॉफी। इसी में आएगा आपका IFS शील्ड। छठवें नंबर पर हम बताएंगे IFA शील्ड, ये भी किससे संबंधित है आपकी? ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। किससे संबंधित है आपकी? फुटबॉल से ही संबंधित है IFA शील्ड। ठीक है ना। और पेपर में कौन से पूछा जाएगा आपका? क्वेश्चन पूछा जाएगा फेडरेशन कप। कौन सा कप पूछा जाएगा आपसे? फेडरेशन। फेडरेशन जो कप है ये किससे संबंधित है? ये भी आपको फुटबॉल से ही संबंधित है। इसकी अगर शुरुआत बताएं तो शुरुआत हुई थी 1977 से। ठीक है ना। और अमेरिका द्वारा दिया जाता है कौन सा कप? फुटबॉल से संबंधित कूका कप। तो इसी में याद रखना आपको, उसका नाम है कोपा। क्या नाम आएगा आपका? कोपा कप। तो कोपा कप किस देश के द्वारा दिया जाता है फुटबॉल से संबंधित? तो ये दिया जाता है आपका अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है आपका? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किस खेल में दिया जाता है आपका? तो फुटबॉल में ही दिया जाता है। ठीक है ना। और अगला याद रखना बेगम हजरत महल ट्रॉफी। कौन सी आती है आपकी? बेगम हजरत महल
ट्रॉफी। तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी ये किसको दी जाती है? तो राष्ट्रीय महिला फुटबॉलर को दी जाती है। किसको दी जाती है आपकी? ये फुटबॉल से ही संबंधित है, यानी किनको दी जाएगी आपकी? राष्ट्रीय फुटबॉल महिला, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाएं फुटबॉल जीतती हैं उनको दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी दी जाएगी आपकी? बेगम हजरत महल ट्रॉफी दी जाती है उनको, ठीक है ना। और इसी से संबंधित है आपका, जिसको आपने नाम सुना होगा, निजाम गोल्ड कप भी कहते हैं। इसी में दिया जाता है आपको कौन सा? निजाम गोल्ड कप। गोल्ड कप भी दिया जाता है। और एक और याद रखना है आपको, दिया जाता है कौन सा? गवर्नर कप। कौन सा दिया जाएगा भैया? तो गवर्नर कप अगर पूछ लिया जाए किस खेल में दिया जाता है, तो गवर्नर कप आप बताएंगे फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है ना। इतने कप आपको थोड़े से याद रखना है, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? सारे के सारे आपके फुटबॉल से ही संबंधित हैं। तो देखो एक ना एक आपका खेल से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कपों से आते हैं, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खालिस्तान चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है, बताइए। चेक गणराज्य जो है उसकी आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? किसकी बात कर रहे हैं हम? चेक गणराज्य की बात कर रहे हैं, उसकी आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? पहला है पेसो, दूसरा है रिंगित, तीसरा है कोरोना और चौथा है यूरो। तो आप बताओगे कि जो चेक गणराज्य की जो आधिकारिक मुद्रा है उसका जो नाम है वो है आपका कोरोना। कौन सी आपकी मुद्रा का नाम क्या है? आपका आधिकारिक मुद्रा उसका नाम क्या है? कोरोना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत के किस भाग में स्थित है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौराष्ट्र से ही आता है गुजरात। सौराष्ट्र अगर शब्द आता है तो आप आंसर क्या लाएंगे? गुजरात। महाराष्ट्र मत लगा देना। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ पर है आपका? तो आप बताएंगे गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको पता ही है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो जानते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।